शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। जय गुरु जी, जय संगत जी। चलिए आज का शिव पुराण शुरू करते हैं। पहले गणेश जी का नाम लेंगे। सिद्धि बुद्धे पते नाथ सिद्धि बुद्धे प्रदायिने मयिन मायके भीष्च मोहदाय नमो नमः। हे नाथ, आप सिद्धि और बुद्धि के पति हैं तथा सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, माया के अधिपति तथा मायावियों को मोह में डालने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। संगत जी, गणेश जी से सबके काम में कोई रुकावट, कोई विघ्न न आए कि अरदास करते हुए आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज मेरे पाठ को ब्लेस कीजिए। जो सेवा आपने दी है उसे बिना किसी रुकावट के आपसे और गणेश महाराज जी से मैं आह्वान करती हूँ, मैं अरदास करती हूँ कि संपन्न कीजिए। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षि और माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोहन निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्साह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और संविदा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते। दूसरों का उत्साह तथा उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके छल कपट किया था, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में राग रखने वाले हरि यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अवय भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने रहे हो, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। ज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। ज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। तंत्र महालीला करने वाले शंभु ने अपनी इस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तंत्र यह जानकर कि माया के कारण भ्रम में पड़ गया था, यह सब मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति वह दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुरवाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उससे अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से यह सब कुछ हुआ। सबके स्वामी
परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्मा परमात्मा, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्व रज और तम इन 3 गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पार ब्रह्मा, विनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। इनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो। मुनि, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है उसका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापाद अग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्वत विद्वानों ने यही निश्चय किया है वे भगवान शिव की पूजा उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूप संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शत नाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम्हें शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण करके वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवेति नाम दावाग्निः महापातक पर्वतः भस्मी भवन्त्यन्यसात् सत्यम सत्यम न संशयः। शिवामत्रिहिं प्राप्य संसारब्धि तरन्ति ते संसार मूल पापानि तेषां नश्यन्त्य संशयम्। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जयते ध्रुवम्। संगत जी, यहाँ पर आज का अध्याय संपन्न हुआ। गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से चलिए शिव चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के, अंक गौर सिर गंग बहाए, मुंडमाल धनशार लगाए, वस्त्र खाल बगंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना माती की हवे दुलारी, वाम अंग सोही छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गहराऊ, या छवि को जात ना काहो, देवी जब जाय पुकारा, तब ये दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हारी जुआई, तुरंत शिरानन आप पठाओ, लम नमेश माहिर मारी गिराओ, आप जलंधर असुर सहारा, श्रेष्ठ तुम्हारा विधि संसारा, त्रिपुरा सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तपी ही भारी, पूरा प्रतिज्ञा तास पुरारी, दानिन मह तुम सम कोई नाही, अकत अनादि भेद न पाई, प्रकृति बुद्धि मथ में ज्वाला, जो सुरासर भई व्याला, किन्हीं तया तय करी सहाय, नीलकंठ तय नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीने, जीत के लंक विभीषण दीने, साहस कमल में हो रे धारी, किने परीक्षा तभी बुरारी, एक कमल प्रभु रख जोई, कमल नैन पूजे जसोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न इच्छित वह, जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल
नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उभारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, वे संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करी तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शीस निवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मलाई, तापर हो शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय श्री प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुहारी, जने सकल दुख हरो हमारे। नित्य नेम कर प्रार्थी, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मंगेश्वर। मगसर छठी हिम्मत ऋतु, संपत 64 जान। स्तुति 40 शिवय पूरन की किन्हें कल्याण। गुरु महाराज जी आपके चरणों में अरदास है, सबका कल्याण करें गुरु महाराज, सबके कष्टों को दूर करें गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।